Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार और आज फिर आप सबका स्वागत अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। शिव बाबा हमारे परम पिता, ऐसा लगता है कि कितने नज़दीक का रिश्ता है। उन्हें पहचान लिया हमने, उनसे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें याद करने का तरीका अभी भी तलाशना है। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा कि आपने हमसे पहचान कराई और इतना अच्छा एक एहसास दिया। बहुत से दर्शक इस बात को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि हाँ, यही हमारे परम पिता हो सकते हैं, क्योंकि पिता ऐसा ही हो सकता है, वो परमात्मा ऐसा ही हो सकता है, और कैसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें याद कैसे करें? आपने कहा कि मेडिटेट करने का एक तरीका, मेडिटेशन से ही उन्हें याद किया जा सकता है, उन तक पहुंचा जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। कैसे किया जाए मेडिटेशन? और उसके अलावा एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिटेशन के साथ साथ हम मंत्रोच्चारण करते हैं, कई बार मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। मेडिटेशन के और भी प्राणायाम है, कुछ और तरीके होते हैं, तो ये मेडिटेशन कुछ खास है, कुछ अलग है? हाँ, पहले तो हमें डिफरेंस समझ लेना चाहिए। जैसे कई लोग पूछते हैं कि हम प्रार्थना तो करते ही हैं रोज, तो अब ये नई चीज करने की क्या जरूरत है? यू नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन? प्रार्थना हम करते हैं, मैं भी बचपन से करती आई थी, तो मुझे सिखाया गया था कि गायत्री मंत्र आपको रोज बोलना है। तो मैंने विधि पूर्वक, मतलब पता नहीं कितने साल, मे बी 20 years or whatever, every day without fail. लेकिन even today I don't know the meaning of it, of what I was saying. Yes. You know, so because I didn't know the meaning of it, it didn't have my feelings. I couldn't relate, you know, we are never हाँ, able to relate. वो मैंने जो याद किया हुआ था या जो मुझे याद कराया गया था, उसको मैं विधि पूर्वक एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड रोज सवेरे उठकर बोल देती थी। अब आप इमेजिन करो, एक क्षण के लिए हम 100 लोग ऐसे खड़े हैं एक मंदिर में और सभी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, और अचानक से परमात्मा स्वयं नीचे आ जाए और हम सबको चॉइस है और चांस है कि हमें जो बात उनसे कहनी है वो हम उनसे कहें। तो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम अपनी ही भाषा में बात करना चाहेंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ। अपने दिल के भाव होंगे ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 100 लोग एक ही बात करेंगे इकट्ठे। और अब क्या हो रहा है कि जो हमने याद की हुई बातें हैं, जो रटी रटाई बातें हैं, रोज हम बिल्कुल एक्यूरेटली उसको वैसे के वैसे बोल देते हैं। तो उसमें हमारे अपने कोई भाव नहीं है। और दूसरी चीज, हमें जो कहना है प्रार्थना में, इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। हम खड़े होते हैं उस स्वरूप के सामने और हमें जो कहना है वो कहकर फटाफट से चल पड़ते हैं। टाइम तो ज्यादा होता भी नहीं है आजकल, बहुत लेट हो रहा है, तो जो हमें कहना है बहुत जल्दी जल्दी से उसका उच्चारण किया और वहां से चले गए। अब आपका और मेरा रिलेशन है। अगर मैं रोज आऊं और आपके सामने सिर्फ बोलूं और बोलकर चले जाऊं और आपकी बात कभी सुनो ही नहीं, हाउ कैन दैट बी अ रिलेशनशिप? मैं आपकी बात सुन सकती हूँ? हाँ, मैं गॉड की बात सुन पाऊंगी? तो रिलेशनशिप तो हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन ही होगा ना। 1 वे कम्युनिकेशन में तो कभी रिलेशनशिप नहीं होता। वो तो फिर आप दीवार के सामने खड़े होकर बोल के चले जाओ रोज। That's what it is actually. तो फिर बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पॉन्स, आपको कोई जवाब तो चाहिए नहीं, आपको बस विधि पूर्वक वो बोलना और चले जाना। प्रार्थना मतलब मैं अपनी बात कह दूंगा और मैं ये मान लूं कि वहां तक बात पहुंच गई है और अब मैं रिजल्ट का इंतजार करूंगा तो कि वो हो जाए। तो फिर वो मांगने वाली प्रार्थना है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम। वो तो एक एप्लीकेशन सेंटर है, रोज एक एप्लीकेशन डल जाती है, जी मेरा ये काम हो जाए, और रोज एप्लीकेशन डलेगी। लेकिन क्या ये रिश्ता बहुत सुंदर, मतलब अगर मेडिटेशन और प्रेयर में यही फर्क है। प्रेयर इज अ 1 वे कम्युनिकेशन, it's not even actually a 1 way communication, it's just because saying it's your just thing. a rote, you know। और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जो याद किया हुआ है उसको बोलने के लिए उसको फील करना जरूरी नहीं होता। तो हम कुछ और सोचते हुए उसको बोल कर भी चले जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि वो कब पूरा हो गया, यू नो, चाहे हम कोई पुस्तक पढ़े या कुछ बोल दें। एंड मेडिटेशन इज अ 2 वे कम्युनिकेशन। ये 2 शक्तियों के बीच आपस की वार्तालाप है। इट इज अ डायलॉग, यू नो, जहाँ हम बोलेंगे और वहां से संकल्पों के आधार से और वहां से जवाब आएगा। तब उसमें कोई रटी रटाई बात नहीं चलेगी। अगर आप और मैं रट के बात करें, उसके तो डायनामिक्स इसीलिए हमने उस टाइम कहा कि रिलेशनशिप विद गॉड इज रियल, डायरेक्ट एंड डायनेमिक।
इट्स एब्सोल्युटली रियल, डायरेक्ट, इट्स अ लिविंग रिलेशनशिप। और प्रेयर में आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़रूर जब वो प्रार्थना बनी थी तो किसी ने बहुत सुंदर भावों से उसको बनाया था, उसको लिखा था, लेकिन अब जब हम बोल रहे हैं वो किसी और के भाव थे। अगर मुझे कोई और सेंटेंसेस दे दे और मुझे आपसे वो सेंटेंस बात करनी होगी तो देन इट्स लाइक अ मशीन इन द मिडल। और किसी और की, और इनफैक्ट भाषा भी अगर मुझे नहीं समझ में आ रही, तो मुझे फिर पता हम ही नहीं चल रहा, तो फिर हम नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन और प्रेयर में सबसे बड़ा ये फर्क है। दूसरा आपने क्या कहा था? प्राणायाम भी एक, ये भी बात कही जाती है कि योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक हमें समझ में आया है तो प्राणायाम बहुत अच्छा है शरीर के लिए। इस बॉडी तक yes, इस शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, शरीर की सेहत बनाने के लिए, हमें अपनी बीमारियों से मुक्त करने के लिए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल हेल्थ। और जितनी थोड़ी देर हम वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो किसी भी चीज़ पर हम अगर कंसंट्रेट करेंगे तो मन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास अंदर लें बाहर लें, उस पर जब कंसंट्रेट करते हैं तो माइंड की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है और वो हमें रेस्ट देती है। जो चीज़ इतनी फास्ट चल रही है अगर वो किसी भी कारणवश थोड़ी स्लो हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली रेस्ट देगी। लेकिन एक रिलेशनशिप परमात्मा के साथ बन जाए वो नहीं होगा, वो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप वो नहीं होगा। इट विल जस्ट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ थॉट्स, रेस्ट मिलता है तो थोड़ी सी चार्जिंग हो गई है ऐसे लगता है। लेकिन चैनलाइज थॉट्स को एक डिफरेंट डायरेक्शन में करें, थॉट्स को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं और फिर परमात्मा से एक रिश्ता जोड़े, ये उसमें नहीं हो पाएगा। और अगर हम देखें कि एक ऐसा भी योग या मेडिटेशन का टेक्निक है कि थॉट्स को आने ही ना दिया जाए, नो थॉट वाली जो सिचुएशन आ जाए, वो एक्चुअली इज़ नॉट, आई डोंट नो वेदर इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज मैंने कोशिश की थी तो मुझसे नहीं हो पाया था, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट, नेचुरल प्रोसेस ऑफ द माइंड इज टू थिंक, तो सोचना एक नॉर्मल चीज़ है। अब अगर उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो और भी ज़्यादा फोर्स से बाउंस बैक करेगा। और सप्रेस करके करेंगे क्या? मुझे नहीं सोचना है, मुझे नहीं सोचना है, थॉट एक और, ये भी एक थॉट ही है ना। तो और फिर उससे क्या होगा कि चलो हमने सपोज अचीव कर लिया कि नो थॉट, बिल्कुल कोई थॉट नहीं है, तो उतनी थोड़ी देर तो रेस्ट होगा बिकॉज नो थॉट्स, एवरी थॉट इज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, तो उतनी देर कोई थॉट नहीं है। लेकिन फिर जब एक्टिविटी में गए, कर्म के क्षेत्र में तो नो थॉट के साथ नहीं चल सकते है ना, तो वो आपको बेनिफिट करेगा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी भी देर। लेकिन कर्म में गए थॉट्स, फिर क्या होगा? फिर वही नेगेटिव वेस्ट, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन का पर्पस जो है वो है रिलेशनशिप, क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद गॉड। हाँ, तो ये अगर हम नो थॉट में जाते हैं तो वही तो मतलब वो लेवल पे तो रीच करना इम्पॉसिबल है। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें कि एटलीस्ट थॉट्स में पॉजिटिविटी तो आ जाए, जो हमें रिलैक्सेशन चाहिए, एक एटीट्यूडनल चेंज चाहिए, वो तो आ जाए, तो वो भी नहीं आएगा। हमें बेनिफिट मिलेगा सिर्फ उतनी देर, क्योंकि उतनी देर मन को यूज नहीं किया, उसको शांत रखा। अगर कर पाते हैं तो तब वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो कहते हैं मंत्र जाप करना, चैंटिंग, विच इज वेरी गुड। सी, each of these methods is very good because कहीं ना कहीं वो बहुत आराम देते हैं, वो शक्ति निर्माण करते हैं। अब मंत्र जाप करना कि हम कोई एक शब्द का उच्चारण बार बार करते हैं। अब जिसने भी किया हो उसने ये अनुभव किया होगा कि शुरू में तो बहुत अच्छा चलता है कि आप जितनी देर उसका उच्चारण कर रहे हैं तो आप उसके साथ लगे हुए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद, कई दिनों के बाद क्या होगा? अब आपको इंटेलेक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है उसका उच्चारण करने के लिए, तो मुख से उच्चारण होता जाएगा, मन यहाँ वहाँ कहीं भटकता रहेगा। वो तो ऐसे ही हो गया जैसे रोज एक ही सब्जी खानी शुरू कर दें। तो थोड़े दिन तो खा सकेंगे, 3 दिन 4 दिन, लेकिन उसके बाद कहेंगे आपको यही सब्जी बनानी आती है सिर्फ, तो हम रास्ते में आते आते कहीं और से ही खाना खाकर आ जाएंगे कि उनके घर वही सब्जी मिलेगी। तो द माइंड ऑल्सो विल नॉट टेक द सेम थिंग एवरी डे। No, but how will it, again I just want to ask, how chanting makes us reach near God, makes us... Chanting makes the mind again energized because जितनी देर आप रिलैक्सेशन, मेडिटेशन को एक रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए तरह लिया जाता है कि मेडिटेशन इज रिलैक्सेशन।
जहाँ कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट नहीं है वहाँ रिलैक्सेशन है। तो जब आप चैंटिंग कर रहे हैं शुरू में एक्यूरेटली, तो आप एक ही थॉट ले रहे हैं, वो वर्ड भी एक बहुत पॉजिटिव हाई एनर्जी वर्ड होता है। जैसे कई लोग ओम कर रहे हैं, तो ओम इज़ अ वेरी हाई एनर्जी वर्ड, लेकिन उतनी देर आपको कोई नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आए। लेकिन जब बहुत समय तो ग्रेजुअली आने लगते हैं, है ना, yes. तब हम ओम 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 बोल रहे हैं और मन सोच रहा है आज क्या करना है, ऑफिस में क्या जाना है, तो उसके बाद तो वो वाली भी जो प्राप्ति थी कि नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं आए, तो वो भी खत्म हो जाती है। तो इसलिए ये सारे विधि बहुत यूजफुल है, लेकिन मेडिटेशन हमें थोड़ा सा इससे भी ऊपर लेकर जाता है, जहाँ हम अपने माइंड की क्रिएटिविटी जो है वो एक रिलेशन एस्टैब्लिश करने में यूज करते हैं। हर एक के साथ जो हमारा संबंध जुड़ता है उसमें अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, अपनी अपनी एक एसेंस होती है। इसी तरह परमात्मा के साथ संबंध, वो जब एक क्रिएटिव रिलेशनशिप बनेगा तो फिर याद करना बोरिंग नहीं लगेगा। अच्छा, and again it will be very unique. Yours is a unique relationship with him. I'll have a very different relationship. Absolutely. We're not going to have a same kind of That's why we relationship. said कि हम दोनों खड़े होकर एक ही बात नहीं कर सकते हैं। हाँ. आपको जो बातें करनी है वो डिफरेंट होंगी और मुझे जो बात करनी है वो बिल्कुल डिफरेंट। ये कैसे हो सकता है कि सारे लोग खड़े होकर परमात्मा से एक ही बात कर रहे हैं? तो अब हमें ये चेक करना है कि हम परमात्मा को अब कैसे याद करें। क्या हम अभी तक इसी तरह से याद करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। सी अगेन, नो रॉन्ग एनीथिंग अबाउट इट, बट दिस इज अ पर्सनल रिलेशनशिप। तो वो अगर व्यक्तिगत संबंध, एक बहुत निकट का संबंध आप जोड़ना चाहते हैं, तो फिर वो याद पर्सनलाइज्ड होगी, वो रटी रटाई मैकेनिकल वो नहीं होगी। किसी को भी हम याद करते हैं ना, तो याद के 4 आधार होते हैं। एक होता है परिचय के आधार पे याद। सपोज कल आपके घर में फंक्शन है, तो आप एक लिस्ट बनाएंगे आज कि कल किस किस को बुलाना है, तो सारे जो आपके परिचित लोग हैं आप उनकी लिस्ट बनाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी इस याद में, उसको भी नहीं भूलना उसको भी नहीं भूलना, तो लिस्ट बनाते हैं कोई भूल ना जाए। तो ये है परिचय के आधार पर याद, लेकिन थोड़ी मेहनत वाली याद होती है। दूसरी प्रकार की याद है जहाँ प्राप्ति होनी है, कुछ लेना है, हमें उनसे कुछ मिलना है। जैसे कोई बिजनेस डील होने वाली है, आपको पता चला कोई बिजनेसमैन आ रहा है, लेकिन वो सारी रात में कभी भी पहुंच सकता है। आप जागते रहेंगे कब आएगा, मुझे उसके साथ डील साइन करनी है। क्यों? क्योंकि आपको उससे कुछ मिलने वाला है। सपोज वो सवेरे 3 बजे आ गया, आप उस टाइम रेडी हैं, आप मिलते हैं, साइन करते हैं। सारी रात आप याद करते हैं जब तक वो चीज आपको मिलती नहीं, लेकिन मिलने के बाद भूल गया कि खत्म हो गई ना, हो गई। हाँ। प्राप्ति करनी थी, प्राप्ति करने तक याद थी, उसके बाद फिनिश्ड हो गया। दूसरा है संबंध के आधार से याद, रिश्ते, कि मेरा कोई रिलेशनशिप है। जैसे एक लड़की है, उसको उसके लिए शादी के लिए वर ढूंढ रहे हैं, तो वो याद करती है कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा। तो इट इज मोर एन इमेजिनेशन कि वो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, पतला भी मोटा भी, इंजीनियर होगा डॉक्टर होगा, पता नहीं। फिर एक दिन उसका रिश्ता जुड़ जाता है, तो संबंध जुड़ गया। अब संबंध जुड़ते ही जो याद होगी, वेरी क्लियर, व्यक्ति के नाउ शी नोज एग्जैक्टली whom she is going to remember, क्योंकि उसको पूरा क्लैरिटी है और उसके साथ उसका संबंध जुट गया है। अभी सिर्फ संबंध जुटा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो वो संबंध और भी घनिष्ठ होता जाएगा, तो वो याद भी और भी गहरी होती जाएगी, पहचान बढ़ती जाएगी। पहचान वही, तो वो संबंध के आधार पे पहचान एक है। तो पहचान हम बहुत लोगों को पहचानते हैं, लेकिन रिलेशन हर एक के साथ नहीं जुड़ता। एंड चौथी प्रकार की याद है स्नेह के आधार पर याद, जहाँ प्यार है, तो वो वाली याद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माँ और बच्चा, बच्चा बहुत दूर है, किसी दूसरी कंट्री में है, लेकिन माँ को उसकी याद कॉन्स्टेंटली आएगी, याद करना नहीं पड़ता। अगर बच्चा फोन करे और उसको आवाज से थोड़ा लगे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहेगा ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ठीक नहीं है। और फिर खाना खाएगी तो उसके बारे में सोचेगी, सोएगी तो उसके बारे में सोचेगी कि वो कैसा होगा इस टाइम। तो जहाँ स्नेह है वहाँ याद सताती है। हम याद करना नहीं चाहते लेकिन भूल ही नहीं पाते हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटली ही इज ऑन माई माइंड, यू नो, मेरे को उनके अलावा कुछ और कोई याद नहीं आता। परिचय वाली याद मेहनत वाली है, प्राप्ति वाली याद जब तक प्राप्ति हुई तब तक,
संबंध के आधार पर याद, और फिर स्नेह वाली याद। परमात्मा के साथ कौन सी वाली याद है? स्नेह होनी चाहिए, स्नेह वाली, राइट? अभी तक क्या हो रहा था, मेहनत करनी पड़ती थी याद करने में, के लिए। क्योंकि परिचय भी पूरा नहीं था। गॉड है, कोई तो है, शक्ति है, क्या है, कौन है पता नहीं, कोई लेकिन ऊपर हम है। अगर अपनी पूरी जिंदगी में देखें तो हर 3 मिनट बाद या हर 4 मिनट बाद हम ओ गॉड कर ओ रहे गॉड, होते हैं, दैट्स हम कर बिकॉज रहे क्यों होते हम ओ गॉड करते हैं? सी, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा में वो रिमेम्बरेंस है कि जब मैं तकलीफ में थी तब वो ही आया था मुझे बचाने के लिए, और जिसने अगर एक बार हमें बचा लिया तो वो तो और चला कहीं ये गया। रियलाइजेशन भी रहा है शायद है कि वही बचाएगा। हाँ, क्योंकि वही वो बचा उसने एक सकता बार है। बचाया था, उसने एक बार बचाया था, उसके साथ मैंने वो परफेक्ट रिलेशनशिप अनुभव किया था, उसने मुझे दुख से छुड़ाकर सुख दिया था, इसलिए मैं जब भी अब दुखी होती हूँ, ओ गॉड वेयर आर यू? You know, lot of people say this, oh God, where are you? You know, as if like they wouldn't even realize what they're saying. It's become part of their system. So, oh God, where are you? तो ये एक है कि परिचय के बिना ही हम याद करने की कोशिश। दूसरा था प्राप्ति वाली याद, मेरा ये काम कर दो। तीसरा संबंध, जैसे जैसे अब संबंध जुड़ता जाएगा तब हमारी याद में वो क्लैरिटी आने शुरू हो जाएगी, और जब वो संबंध इतना घनिष्ठ हो जाएगा कि वो स्नेह से भर जाएगा तो फिर उसको याद करना नहीं पड़ेगा, रहेगा। फिर आप उसको भूल ही नहीं सकते हो। वो हर क्षण हर कर्म पे शिव बाबा आपके साथ है, और वो उसका स्वरूप हमने जाकर आगे ले लिया कि परमात्मा हर जगह है। परमात्मा हर जगह नहीं है, लेकिन मेरे हर कर्म में, हर क्षण में, हर संकल्प में उसकी याद मेरे साथ मेरी है। सांस के हर माला की जो हर कहते हैं बीड ना, में जो कहा हाँ, मतलब मतलब श्वासोश्वास उसकी याद है, कि मतलब निरंतर याद है। तो जिसकी स्थिति में वो निरंतर याद परमात्मा की होगी, वो आत्मा की क्वालिटी कैसे हो जाएगी, यू नो? तो मेडिटेशन मतलब ये याद करना। तो मेडिटेशन, लाइक वी सेड द अदर डे, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडिरी, टू हील, कि जो घाव हो गए हैं उसको हील करना है, और वो हील करने वाला वो है, माता पिता कहो, टीचर कहो, डॉक्टर कहो, सर्जन कहो, वो हील करने वाला है। इट इज़ लाइक वी हैव रिचार्जेबल बैटरीज। अब बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर के जो आयन्स होते हैं वो डिसोरिएंट हो जाते हैं। अब जैसे ही पावर सप्लाई आता है, उसको कनेक्ट करता है, जैसे ही वो करंट पास करता है उसके थ्रू, तो वो आयन्स फिर से धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। सिमिलरली मैं आत्मा भी एक बैटरी की तरह हूँ जो डिस्चार्ज हो गई है। डिस्चार्ज मतलब वो प्योरिटी, वो पीस अब मुझे अनुभव नहीं हो रही है जो मेरी ओरिजिनल क्वालिटी थी। जैसे ही वो पावर सप्लाई से कनेक्शन जुड़ता है तो धीरे धीरे वो ओरिएंटेशन फिर से होना शुरू हो जाता है। That is meditation. The battery connects to the power source, doesn't have to do anything after that. Just connect. The power source will do the rest of the work. जैसे ठंड है, आप हीटर के सामने खड़े हो जाओ, आपको थोड़ी कहना है मुझे गर्मी चाहिए। हीटर है, the source of energy is there. You just face towards that. That's all. वो automatically आपके पास आता जाएगा, लेकिन आवश्यकता है कि हम उसकी तरफ घूम ले। अब वो है और हम उसकी तरफ पीट करके उस तरफ चले और फिर कहे मुझे उसकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो दैट वन स्टेप वी हैव टू डू टू ट्यून टू दैट फ्रीक्वेंसी। यू नो, जैसे रेडियो ट्रांसमीटर होता है, वो अपनी वेव्स हर तरफ फैला रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उसको फिर उसकी तरफ की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ता है। अगर हम ही अपनी फ्रीक्वेंसी दुनियावी चीज़ों में सिर्फ ट्यून करके रखेंगे, फिजिकल संबंधों में ट्यून करके रखेंगे, भौतिक जो हमें पदार्थ चाहिए उसके साथ ट्यून करेंगे, तो वो वेव्स तो आ रही हैं लेकिन उसके साथ ट्यूनिंग किया ही नहीं है। जैसे ही कुछ क्षण निकाल के उसकी तरफ ट्यूनिंग किया, इट विल जस्ट फ्लो। एब्सोल्युटली। So that is meditation, like catching the frequency by tuning to that frequency. तो वो थोड़ा सा प्रोसेस से गुजरते हैं जिसमें हम वो फ्रीक्वेंसी मैचिंग कर देते हैं उसके साथ, बस then the work I just continues. want to ask you one thing, like now we able to understand कि क्यों ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। सदियों से हम काम कर रहे हैं उस पर, सदियों से हम परमात्मा तक पहुंचने के तरीके ढूंढ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हमारे एफर्ट्स में कुछ कमी है, हम सिंसियरिटी से अपनी पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, नहीं मिल रहा क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है। अब
अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर लेते हैं, या तरीके आपने कहा कि जैसे कर रहे हैं, कितना वक्त लगेगा अभी भी? फ्रीक्वेंसी ट्यून करने के बाद कितना वक्त लगता है? वी हियर द वॉइस देन एंड देयर, क्लैरिटी। बस उतना ही वक्त लगेगा फिर। इट्स लाइक एक बच्चा है, अपने पेरेंट्स से गुम गया है। अब वो ढूंढ रहा है उनको, या पेरेंट्स उसको ढूंढ रहे हैं, ईदर वेज। अब ढूंढने में कितना टाइम लगे, दैट कैन नॉट बी सेड, क्योंकि पूरी दुनिया में हमने उसको ढूंढा। हमने भी परमात्मा को अनेक जन्मों से ढूंढा, जब तब सब कुछ किया, संन्यास किया, मंदिरों में खड़े रहे, एक पांव पर खड़े रहे, पता नहीं क्या क्या किया, ताकि एक क्षण का उसका साक्षात्कार हो जाए। वो नहीं मिला, हम उसको ढूंढ नहीं पाए। वी कैन नॉट फाइंड हिम, क्योंकि हम अपने फिजिकल के अंदर इतना ट्रैप्ड है कि हम उस प्योरिटी के ओशन को नहीं पहचान सकते हैं। इनफैक्ट उसकी वाइब्रेशंस आ रही थी, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ नहीं ट्यून tune नहीं नहीं थे। कर पाए। लेकिन जब वो आता है हमें ढूंढने के लिए, हम उसे नहीं ढूंढ पाए, वो आकर हमें ढूंढता है। अब जब कनेक्शन मिल जाता है, इंट्रोडक्शन हो जाता है, अब उसका प्यार खींचने में कितना टाइम लगेगा? अब तो कुछ नहीं लगना चाहिए। एग्जैक्टली सेम थिंग। अब तो कुछ भी नहीं लगना चाहिए। समय सिर्फ तब तक था कि मिला नहीं अब तक, लेकिन मिलने के बाद एक पिता अपने बच्चे से बिछड़ा हुआ था, लेकिन जब मिल गया, अब वो बच्चा कहे कि मुझे अपने पिता का प्यार मिलने में कितने साल लगेंगे। कई लोग बोलते हैं हम मेडिटेशन की उस अवस्था को कितने टाइम में पहुंचेंगे, तो कोई अवस्था नहीं है। It's like the moment I'm tuned, actually. Absolutely, the moment the child recognizes the father has recognized the child, but the moment the child recognizes the father, तो वो प्यार, वो रिश्ता जुड़ गया। वो रिश्ता जुड़ गया। अब आप कहे कि कितने सालों के बाद मुझे उसका प्यार मिलेगा, नहीं, वो तो उसी क्षण आपके साथ जुड़ गया। लेकिन अब उसको लेना, उसके साथ वो संबंध जोड़ना, ऐसे भी तो हो सकता ना कि मेरा आपके साथ इंट्रोडक्शन हो और फिर मैं इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाऊं, मैं मुड़कर चले जाऊं, क्योंकि मैं मानने को तैयार ही ना हूं कि आप ही हैं वो पिता जिसे मैं ढूंढ रही थी। तब आज लाखों लोग इतने कुछ दिनों से हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, लाखों करोड़ों लोगों ने ये परिचय लिया होगा कि शिव बाबा निराकार, वो परम पिता परमात्मा हमारा आ चुका है, वो हमारा पिता है। अब उनमें से कितने लोग वो अगला कदम उठाएंगे, सच में उसके साथ वो संबंध जोड़ने में, उनको वो प्यार पाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ भी नहीं। But many times it happens, but this is again another belief. So why should I believe this? जहाँ इतने सारे concepts थे, वहाँ ये भी एक और concept है. That is how it happened with me. I said, this is another concept, कि God is, it's an interesting concept. It sounds very logical, but how will I believe that God has come? Scientifically, it was very challenging कि God has come, भाई इसको believe करो कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। तो मैं बहुत सारे भाई बहनों से मिली जिनके बहुत सारे अनुभव थे, which they shared their relationship, and मेरे मन में सिर्फ एक ही thought आया which set me on this journey, and that was, ये सब लोग कह रहे हैं कि इनको परमात्मा मिल गया है, शिव बाबा इनको रोज इतनी पालना देता है और इनके जीवन में इतना परिवर्तन आया है, वो ये सब लोग कह रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, कोई और ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं ना तो एक महात्मा होता है, 2, 3, 4 लोग, यहाँ तो लाखों और लाखों ऐसे उसके प्यार में जैसे पता नहीं क्या उनको मिल गया। तो मैं कहा ये सब कह रहे हैं तो झूठ तो ये हो नहीं सकता, कुछ तो मिला है, अब कैसे पता चले? एक्चुअली यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट आता है कि कहीं ओढ़ा हुआ तो नहीं है। हाँ, तो नाउ आई हैव टू ट्राई ना, आई विल हैव टू एक्सपेरिमेंट। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास 2 चॉइस है, या तो इसको बिलीव कर लूँ अभी और ट्राई करूँ, या तो इसको रिजेक्ट कर दूँ कि ये झूठ है, कोई नहीं, भगवान नहीं आ सकता इस तरह से सृष्टि पर। तो मैं कहा रिजेक्ट करूँ अगर, और बाद में पता चले कि नहीं सच में आया हुआ था, तो मेरा कितना बड़ा नुकसान कि भगवान आया, मुझे इंट्रोडक्शन भी दिया और मैंने अपनी लिमिटेड इंटेलेक्ट के कारण उसको पहचानने से स्वीकार नहीं किया और मैंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन था कुछ समय के लिए स्वीकार कीजिए कि मैं ये 3 या 4 महीने ये एक्सपेरिमेंट करके देखूंगी एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। आफ्टर दैट आई डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी एल्स, देन इट हैज टू बी माय एक्सपीरियंस। तो इट स्टार्टेड विद द हाइपोथेसिस कि सपोज सच में वो पिता आ चुका है और वो मुझे ही ढूंढ रहा है,
Then I began this journey, you know, सेंटर पर जाना, जो ज्ञान वहाँ मिल रहा है उसको सुनना, स्टडी करना. मिरेकल जो हमने देखना है लाइफ में, लोग कहते हैं ना भगवान कौन सा मिरेकल करता है, वो मिरेकल आत्मा को अनुभव होने लगता है कि कैसे अपने अंदर परिवर्तन आ जाता है, कैसे उस परमात्मा का प्यार हर क्षण, उसकी मदद, उसकी प्रेजेंस हर क्षण अनुभव होने लग गई. तो it did not take me too many months actually. Within some time I said, therefore this theorem is proved. This is reality, this is the truth. It started with a belief. You know, इसीलिए बहुत सारी beliefs है, लेकिन belief के साथ experiment कीजिए. तो we start with the belief, उसके साथ experiment in this inner laboratory. All that experiment went on, tried to establish a relationship. Relationship में बहुत कुछ मिला. तुमने कहा yes, right relationship, this is God. Beautiful. And then you say this is the truth, but it started with a belief that Yes, yes, you know. this is possible. तो शुरुआत एक बिलीफ से करनी पड़ेगी, एक एग्जाम्पशन से करनी पड़ेगी कि ये सच्चाई है. अब खुद एक्सपेरिमेंट उस पर करें, खुद को एक्सपीरियंस उस अनुभव से गुजारने दें, और फिर हम तय करें कि क्या हम वो देयरफॉर थ्योरम इज प्रूव्ड हम भी कह पाते हैं या नहीं. पूरा आपने हमें शिव बाबा के बारे में बताया और किस तरह से उनके साथ हम अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं और कितना आसान है, किस तरह से किया जा सकता है, ये अभी हम थोड़ा जानेंगे. लेकिन आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओम शांति. ओम शांति. एक रिश्ता जुड़ता है तो बाकी सब रिश्ते कितने छोटे, कितने गौन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्ते वहीं रहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता हमारा वो रिश्ता है जिसे हम सदियों से तलाश रहे थे. ये हमारे सोलमेट की पहचान है, सोलमेट के साथ जुड़ा रिश्ता है. शिव बाबा के साथ अपना रिश्ता जोड़ने के लिए आप भी तैयार हैं? उंगली पकड़ाने के लिए, उंगली पकड़ के हमें उस रास्ते पे चलने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, हमारे लोग हैं, लेकिन क्या हम और आप चलना चाहते हैं? मैं ज़रूर चलना चाहती हूँ. उम्मीद करते हैं कि आप भी चलना चाहेंगे. अगली कड़ी में हम उस रास्ते का तरीका ढूंढेंगे कि कैसे उस पर चला जाए, कैसे हम शिव बाबा तक पहुँच सकते हैं. कोई और सवाल है, कोई और बात है जो आप जानना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. तो फिर इंतज़ार कीजिए. कुछ और क्षण, कुछ और वक्त, कुछ और लम्हे बचे हैं जब हमारी ये यात्रा शुरू होगी, जो कि उस परमात्मा तक हमें पहुंचाएगी. अगली कड़ी में अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होंगे आपके साथ. नमस्कार. Om Shanti Om.